अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शाम का टाइम था, दोनों बच्चे खेलने कूदने में मसरूफ़ थे। वैसे तो ये बच्चे सारा दिन खेलते कूदते हैं। मोहम्मद की स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं और ये अब न सुबह से शाम तक मस्ती करता है। सुबह ये लेट उठता है लेकिन दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोता। मौसम ख़ासा अच्छा था, दोपहर का टाइम भी काफ़ी अच्छे खासी मज़े की हवा चल रही थी। अब शाम के टाइम भी मौसम अच्छा है, बादल बने हुए हैं। तो मैंने दिन को सालन नहीं बनाया था और शाम को मैंने सोचा क्यों ना आलू बना लिए जाएं, क्योंकि कब से आलू भी नहीं खाए और कभी कभी आलू खाने को भी दिल चाहता है बंदे का। और गोश्त खा खा के बंदा थक जाता है ईद के बाद। तो आप लोग सुनाएं, कैसे हैं आप सब? और ईद का गोश्त ख़त्म हुआ है आप लोगों का कि अभी भी है? आज मैंने फ्रीज़र अपना साफ़ किया है और क्योंकि गोश्त की वजह से खून गोश्त फैला हुआ था, तो बर्फ़ के लिए भी जगह नहीं थी। तो आज मैंने उसे मुकम्मल तौर पर सफाई उसकी की है और गोश्त को एक डिब्बे में डाल कर रख दिया है। 2 हिस्से बचे हुए थे। हमारे घर में वैसे भी मुहर्रम से पहले गोश्त ख़त्म करना होता है। मेरे ससुराल में ऐसे ही है, गोश्त पहले ही ख़त्म कर लेते हैं। तो 2 हिस्से बचे हुए थे, वो भी न मुहर्रम से पहले ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कल परसों बना लेंगे। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे बाद में पका हुआ गोश्त, उसका जायका भी तब्दील हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अगली ईद तक भी ईद का गोश्त संभाल के रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके ये गोश्त का जायका भी तब्दील हो जाता है ऐसे। तो मैं आलू भी मैंने काट लिए हैं, फिर किचन की भी सफाई कर रही थी और बच्चे बाहर खेल रहे थे। वो अपनी दादी के साथ भी बैठ जाते हैं। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो उनकी दादी उनको संभाल लेती है। और दोपहर को वो ना खुद सोता है, मोहम्मद ना खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। ना आप लोग बताएं, आपके पास कोई आइडिया है तो बच्चों को कैसे सुलाया जाता है दोपहर के टाइम? उस दिन मुझे किसी ने मशवरा दिया कि बच्चों को लस्सी पिलाओ तो बच्चे सो जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा है कि बच्चे लस्सी, ये तो लस्सी पीता ही नहीं है। बहुत मैंने कोशिश की है कि इसको लस्सी दूँ, नहीं ये लस्सी नहीं पीता बिल्कुल भी। तो बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह शौक़ से खाता है। मैदी तो कुछ भी नहीं खाता, फ्रूट में उसे कुछ भी नहीं पसंद। तो आप लोग बताएं, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का गोश्त ख़त्म हो गया ईद के बाद के अभी भी बचा हुआ है? तो गोश्त का हिस्सा कुछ पड़ा था, तो मेरे सासू माँ ने कीमा जब हमने ईद के बाद बनवाया था तो उसके वो कोफ्ते बना लिए थे। कुछ हमने कबाब बनाए थे और ऐसे मुख्तलिफ़ डिशेस बनाई थी। तो कभी कभी बंदा इतना फेड अप हो जाता है कि कुछ करने को भी दिल नहीं करता। बस बंदा कहता है चुप करके एक कोने में सोया है या किसी से भी बात ना करे, किसी से भी कुछ बात करने को दिल नहीं करता। तो मायके में तो बंदा का दिल उदास हो तो खामोश रह ले तो चल जाता है, लेकिन ससुराल वाले कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसने क्यों मुंह बनाया हुआ है, ये वो। तो ससुराल में बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन शादी से पहले बंदा जैसी भी ज़िंदगी गुजारा, अपनी मर्ज़ी के साथ तहत ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन शादी के बाद औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। हर तरफ से उसे ख्याल करना पड़ता है। ससुराल में कुछ ऐसी बात ना हो जाए जिससे ससुराल वालों को बुरा लगे, तो एक एक चीज़ का ख्याल करना पड़ता है। शादी के बाद इंसान को हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, हर चीज़, छोटी से छोटी बड़े से बड़े, हर मामले में हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो और बहुत बाहिम्मत ख़ातून होती है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था कि ऐसे होता होगा, ऐसे होता होगा, हर घर में ऐसा होता होगा। इन लॉज़ में सबको कोई ना कोई मुश्किलात होती होंगी, सबके साथ कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हर किसी की लाइफ अपनी होती है, किसी को भी ज़िंदगी में 100% परफेक्शन नहीं होती, किसी की भी परफेक्शन नहीं होती। तो चाहे अमीर या गरीब, सब की लाइफ में कोई ना कोई मसले लाजमी होते हैं। तो लोग समझते हैं कि जो अमीर बंदा है उन्हीं की लाइफ ही सेटल है, तो सभी मसले गरीबों के साथ ही हैं।
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امیروں کے پاس دولت تو ہوتی ہے لیکن ان کے سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کہاں لگائیں. ان کو اللہ پاک صحت نہیں دیتا، ان کے مطلب میڈیسن لینے پہ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہی ان کے اتنے زیادہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہم صحت مند ہوں اور خوشحال ہوں. پیسوں سے خوشیاں نہیں آتی، نہ ہی پیسوں سے سکون ملتا ہے. جن لوگوں کے پاس دولت اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہوتی ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہوتا. اور ایسے لوگ بھی دیکھیں جو جھونپڑیوں میں آتے ہیں لیکن ان کے پاس خوشیاں اور سکون ہوتے ہیں. تو دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. میرا یہ ماننا ہے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی. جو خوشیاں ہیں نا، وہ سکون ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور اس کے پاس تو سامنے والے کے پاس تو سب کچھ ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوتی ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. ولاگ پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.